नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारी जो मैन्युअली बनाई हुई शीट्स हैं, मैक्रो बनाया हुआ है यूएसडी आईएनआर के लिए, तो दोस्तों हम उसके बारे में चर्चा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको उन शीट्स के बारे में बताएंगे, कैसे आपको वो यूज करनी है, कैसे वो शीट आप ले सकते हैं और वो कैसे आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेगी। तो दोस्तों ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है यूएसडी आईएनआर, जो यूएसडी आईएनआर ट्रेड करते हैं दोस्तों उनके लिए ये शीट्स हेल्पफुल हो सकती हैं। तो ये शीट्स के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसमें मैं आपको दो शीट्स के बारे में बताऊंगा। जो हमारी सबसे पहली शीट है मैक्रो फॉर यूएसडी आईएनआर और दूसरी शीट है एफएनडो एनालिसिस शीट फॉर यूएसडी आईएनआर। दोस्तों ये एक्सेल की शीट्स हैं और एक्सेल में इन्हें कैसे यूज करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों एक्सेल में एंड ऑफ डे जब भाव कॉपी आती है तो डेटा को मैन्युअली हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है, उसके बाद हमारे पास डेटा बन जाता है। तो डेटा बनाने की ये प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जैसे हमारी मैक्रो फॉर यूएसडी आईएनआर की शीट है और इसकी पहली शीट में मैक्रो, दूसरी में रो ऑप्शन और तीसरी में फ्यूचर्स लिखा हुआ है। तो पहली शीट में हमने इसका ट्यूटोरियल के बारे में यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि आपको ये कैसे यूज करना चाहिए, और एनएससी की वेबसाइट का लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप एनएससी की वेबसाइट के उस पेज पर चले जाएंगे जहां से आपको ये शीट्स डाउनलोड करनी होती है। जैसा कि हमने लिंक क्लिक किया तो हम इस लिंक में आ गए और यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स और डेट मार्केट। तो हम यहाँ डेरिवेटिव्स में जाते हैं और डेरिवेटिव्स में दोस्तों ये इक्विटी डेरिवेटिव्स है जहां इक्विटी डेरिवेटिव्स की रिपोर्ट मिलती है, और ये नीचे करेंसी डेरिवेटिव्स है जहां हमें डेली भाव कॉपी, या फिर हम हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में जाते हैं तो हम हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में यहाँ भाव कॉपी सेलेक्ट करके डेट वाइज भी रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 12 तारीख की मैं आपको दिखाता हूं तो 12 तारीख की भाव कॉपी आ गई, ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप शीट्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो अब शीट्स डाउनलोड होने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। शीट डाउनलोड करने के बाद जैसा कि मैंने ये पाथ बनाया हुआ है और मैंने ये शीट्स को मैं यहाँ रखता हूं, तो शीट्स डाउनलोड करने के बाद जैसा कि 12 तारीख की शीट हमने डाउनलोड की थी और मैं आपको 2 दिन का डेटा शीट में बना के दिखाऊंगा, ऐड करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको आगे जब ये आप शीट लेते हैं या आपके पास ये शीट है तो आप आसानी से काम कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों जैसे 12 तारीख की हमने शीट ओपन की और हम सबसे पहले एफ को यानी फ्यूचर्स की शीट ओपन कर लेते हैं। तो ये एफ को शीट यदि हम ओपन करते हैं दोस्तों तो ये शीट कुछ इस तरीके से आती है। इस शीट को हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर इस कंटेंट को आगे एक्सपेंड करते हैं तो इसके अंदर दोस्तों एक्सपायरी डेट इसी के अंदर मिली हुई है जो हमें अलग करनी होती है। तो इस शीट को हम यहाँ से पूरी शीट को कॉपी कर लेते हैं और अपनी मैक्रो वाली शीट में फ्यूचर्स में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। दोस्तों A1 से हमने यहाँ पेस्ट कर दी और मैक्रो में जाके ये प्रेस फॉर एडिटिंग फ्यूचर शीट, ये हम बटन प्रेस कर देते हैं। तो दोस्तों विद इन अ सेकेंड ये शीट हमारी प्रोसेस हो गई है और इस शीट में से हम यहाँ फिल्टर लगाते हैं। हम यहाँ यूएसडी आईएनआर सेलेक्ट करते हैं, एक्सपायरी डेट को ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करते हैं। इसे अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो देखेंगे सबसे ऊपर अभी 27 मई जो लेटेस्ट एक्सपायरी है उसका डेटा आ गया है। तो दोस्तों यहाँ से हम ओपन हाई लो क्लोज ये डेटा कॉपी करते हैं और ये डाटा कॉपी करके जो हमारी अपनी शीट है जिसमें हम डाटा रखते हैं दोस्तों, ये जिस शीट में हम डाटा रखते हैं और जिस शीट को हम आपको वीडियोस में भी दिखाते हैं, इसमें लास्ट में फ्यूचर्स है, इसमें हम यहाँ ओपन हाई लो क्लोज को पेस्ट कर देते हैं। एक्सपायरी सेम रहेगी और डेट हम यहाँ डाल देंगे मैन्युअली। नीचे इन फॉर्मूलोज को यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों ओपन इंटरेस्ट के लिए हम वापिस अपनी मैक्रो की शीट में जाएंगे, मैक्रो की शीट में जाएंगे और ये ओपन इंटरेस्ट जो है 2550096 इसे कॉपी करेंगे और अपनी मैक्रो की शीट में यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये दोनों फॉर्मूले यहाँ लगा देंगे। दोस्तों ये जो कलर में हमने शीट में दिखाए हुए हैं ये फॉर्मूले हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट के लिए हम फिर से अपने मैक्रो में जाएंगे और इन तीन दिन का एडिशन
373241 ये हम यहाँ लिख देंगे। 373241 ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये हमारा फॉर्मूला हमने नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया। वॉल्यूम के लिए दोस्तों हम वॉल्यूम के लिए यहाँ हम इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और प्रीमियम वैल्यू के लिए हम अगली वैल्यू इस वैल्यू को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये फॉर्मूला है VWAP का, तो हम फॉर्मूले को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नीचे कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम सेम फॉर्मेट में कर लेते हैं, तो हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी शीट, हमारा डेटा फ्यूचर्स का एक डेट का तैयार हो गया जो डेली बेसिस पर हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता चला कि 12 तारीख को जो चेंज था वो 0.07% था, कुछ खास नहीं था और क्यूमुलेटिव में भी कोई खास चेंज नहीं आया। तो अब हम 14 तारीख का डेटा इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं डेटा को क्विकली ऐड करूंगा, तो आप देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। तो मैं डेटा ऐड करना शुरू कर रहा हूं। ये 14 का डेटा मैंने ओपन कर लिया और मैक्रो की शीट में ये जो फ्यूचर्स में पहले से डेटा रखा है इसको फिल्टर लगा के मैंने ये डेटा को पेस्ट करके यहां से डिलीट कर दिया, यानी एक बार मैंने फिर से अपनी मैक्रो की शीट फ्यूचर्स की खाली कर ली। उसके बाद अब मैं 14 डेट का डेटा यहां से कॉपी करके अपनी मैक्रो की शीट में पेस्ट कर दूंगा और फिर फ्यूचर एडिट करने के लिए बटन प्रेस कर देंगे। फिर सेम प्रोसीजर करेंगे, यहां से हम USD INR सेलेक्ट करेंगे, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करेंगे, ये एक्सपायरी आपकी आ गई है। ये 4 जो डेटा है ओपन हाई लो क्लोज का ये कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ डेट चेंज कर देंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला पेस्ट करना है और यहां से हम OI एड ऑन करेंगे, यहां फॉर्मूला पेस्ट करना है। उसके बाद इन तीनों का सम करेंगे जो कि 3803937 है। फिर इसको फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे, यहां वॉल्यूम ले लेंगे जो कि इन दोनों वैल्यूज को एक साथ ले लेते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं, यहां फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं और ऊपर वाले का फॉर्मेट नीचे बना देते हैं। तो दोस्तों इससे हमें 14 तक का 2 दिन का डेटा हमने आपको ऐड करके दिखाया। तो फ्यूचर्स की शीट में 2 दिन का डेटा ऐड हो गया है और डेटा चाहिए तो आप इसे फिर से डिलीट कर दीजिएगा इस शीट को और नया डेटा इसमें प्रोसेस कर लीजिएगा। अब दोस्तों ऑप्शंस की बात करेंगे तो रॉ ऑप्शन की शीट में हम आएंगे और एक बार को मैं फ्यूचर की शीट्स डिलीट कर देता हूं। अब दोस्तों ऑप्शन की शीट को कैसे प्रोसेस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। 12 तारीख में हम जाएंगे, इस डेटा को एज इट इज कॉपी करेंगे, ऑप्शन का मैक्रो में जाएंगे, पेस्ट करेंगे A1 से, मैक्रो में जाएंगे और रन मैक्रो फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस इन USD INR बटन प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस फॉर्मेट में आ जाएगा जहां ये आपको डेट पर छोड़ देगा। तो क्योंकि USD INR में डेट नहीं होती है डेटा में, रॉ डेटा में, इसलिए हम डेट यहाँ मैन्युअली डालेंगे। तो ये 12 तारीख का डेटा है तो हम 12 तारीख की डेट डाल देंगे और नीचे तक जहां तक ये VWAP आ रहा है नीचे, यहां तक हम इस डेट को पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ ये VWAP नहीं आया और ये डेट भी नीचे तक नहीं आई और हमारा डेटा 126 रो तक है, जबकि हमारा जो डेटा प्रोसेस हुआ है वो 118 तक हुआ है VWAP का। तो उसके लिए दोस्तों हमने यहाँ VWAP पे फॉर्मूला रख के छोड़ा हुआ है, आप यहाँ देखेंगे तो ये फॉर्मूला हमने रख के छोड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को कॉपी करना है और नीचे तक यहाँ तक पेस्ट करना है, तो फॉर्मूला एज इट इज पेस्ट हो जाएगा और आपका डेटा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉलम छूट गए हैं, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि शीट में उसे कैसे करना है। तो पहले आप इस पूरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और अपनी शीट में हम चलते हैं और दोस्तों हम अपनी शीट में चलते हैं और ऑप्शंस डेटा जो हमारी सबसे पहली शीट है उसमें हम सबसे नीचे आ जाते हैं और सबसे नीचे आने के बाद ये जो बी कॉलम होता है, बी कॉलम नीचे आने के बाद ये जो बी कॉलम होता है इसमें हम डेटा को एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। तो ये डेटा हमारा पेस्ट हो गया।
उसके बाद दोस्तों एक डेट का डेटा और डाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसे इस शीट में कैसे प्रोसेस करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो एक डेट का और डेटा डालने के लिए सबसे पहले आप ये रो ऑप्शन की शीट को यहां से फिल्टर हटा के सेलेक्ट करके इसे खाली कर लीजिए, डिलीट करके इसे ब्लैंक कर लीजिए। और ये शीट 1 है, कोई बात नहीं इसका, क्योंकि जो भी रो ऑप्शंस में जो भी शीट बनती है वो आगे बनती चली जाएगी। तो उसके बाद हम अब एक बार अगली अगली डेट का हम अपना ऑप्शंस का डेटा ओपन कर लेते हैं। इस डेटा को हम कॉपी करेंगे और अपनी मैक्रो की शीट में आएंगे, रो ऑप्शन में जाएंगे और यहां बटन प्रेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ डेट डालनी होती है और इस डेट को नीचे तक पेस्ट करना होता है। ये रह गए तो यहाँ फॉर्मूला कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहां से डेटा को उठाइए, कॉपी कीजिए, पूरा डेटा आ गया है। और नीचे यहाँ जो मेन शीट है यूएसडी आईएनआर की F&O की जो शीट है उसमें डेटा को यहाँ पेस्ट कर लीजिए। अब दोस्तों सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे आने के बाद ये जो चेंज और चेंज परसेंटेज में जो ये डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ ऊपर शीट में फॉर्मूले रख के छोड़े हुए हैं। अगर हम शीट में सबसे ऊपर आ गए हैं और शीट में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हमने फॉर्मूले रख के छोड़े हुए हैं। तो इन फॉर्मूलों को हम नीचे से यहाँ से हम सेलेक्ट करके कर्सर की मदद से हम ऊपर तक जाएंगे और जहां भी फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे तक। तो दोस्तों ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया है। देखिए ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया है। इसी तरह ये चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज में भी फॉर्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देंगे जहां तक हमारी शीट है। तो दोस्तों इस पूरी शीट में आपको चेंज परसेंटेज में, चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज में फॉर्मूले मिलेंगे और एज इट इज मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए आप इसको यहाँ रख लीजिएगा, फॉर्मूले हमेशा आपके पास होने चाहिए। अब आप मैं सबसे ऊपर से इसका फॉर्मेट सेम कर देता हूं, तो मेरी पूरी शीट का फॉर्मेट सेम हो गया। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे एक काम और करना है छोटा सा। मैंने इसमें फिल्टर लगाया शीट में और सबसे पहले मैं डेट में गया और डेट में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट किया। उसके बाद मैं स्ट्राइक में आया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया, A to Z किया, टाइप में, एक्सपायरी डेट में ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट किया। अब दोस्तों ये मेरी शीट बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मेरी जो मैक्रो की मदद से जो मुझे शीट बनानी थी वो बन चुकी है। तो अब मैं मैक्रो को एक बार अपने स्क्रीन से हटा देता हूं। डू यू वांट टू सेव चेंजेस को अगर मैं नो करता हूं तो जब मैं दोबारा मैक्रो खोलूंगा तो मुझे बिल्कुल ब्लैंक मिलेगा। तो दोस्तों अब मेरी ऑप्शंस की शीट बिल्कुल तैयार हो गई है और किस तरीके से की है वो आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको एक बार 1 मिनट लगेगा शॉर्ट कीज बता देता हूं सो दैट कि आप एक्सेल में आराम से काम कर सकें। तो दोस्तों यदि आपका कर्सर F2 पर है और आप एक बार शिफ्ट दबाए रखते हैं और साइड की दबाते हैं तो आपका इस तरीके से सिलेक्शन होता है। और अगर मेरा कर्सर यही है और मैं कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबा देता हूं, दोनों दबाने के बाद जब मैं लेफ्ट कर्सर प्रेस करूंगा, लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा तो मेरा सिलेक्शन एक साथ हो गया। तो दोस्तों जब मुझे यहाँ इस कॉर्नर से जब मुझे पूरा डेटा सेलेक्ट करना था तो मैंने कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया हुआ था और लेफ्ट तक मैं ले गया था। लेफ्ट तक यहां तक मेरा सिलेक्शन होने के बाद मैंने कंट्रोल और शिफ्ट छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस किया और डाउन की एक बार प्रेस की, फिर कंट्रोल और शिफ्ट छोड़ दिया। तो इस तरीके से मेरा पूरी शीट का डेटा कॉपी हो गया, अब सेलेक्ट हो गया। अब इस सेलेक्टेड डेटा को मैं कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों इस तरीके से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से शॉर्ट कीज की मदद से डेटा आप बहुत आसानी से एक्सेल में काम कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से मैंने 2 दिन का डेटा इसमें डाल के दिखाया। अब मान लीजिए जब एक्सपायरी चेंज होती है और डेटा आपको बिल्कुल एक 1 से पहली रो से बनाना पड़ता है, तो दोस्तों चेंज इन ओआई और चेंज परसेंटेज के फॉर्मूले तो यहाँ लिखे हुए हैं, इनमें बस आपको इन फॉर्मूलों को यहाँ पेस्ट करना है और इक्वल का साइन लगाना है। फॉर्मूलों को पेस्ट करके यहाँ इक्वल का साइन लगाना है बस। तो
ये आपके फॉर्मूले यहाँ बन जाएंगे, ऐसे इक्वल का साइन लगाना है तो ये आपके फॉर्मूले बन जाएंगे। इसी तरह चेंज और चेंज परसेंटेज का भी फॉर्मूला आप यहाँ इक्वल हटा के यहाँ रख सकते हैं, सो दैट कि आपके फॉर्मूले रेडीमेड तैयार रहें और आप जब नई शीट पे काम करें, इस शीट को डिलीट करके नई शीट के नए सिरे से काम करें तो आपको कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों दूसरी शीट पे चलते हैं, डे बाय डे। दूसरी शीट में अवेलेबल एक्सपायरीज में आप अपनी एक्सपायरीज यहाँ लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता है समझ आती हैं, जो जिस एक्सपायरीज पे आप काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये 27 तारीख है और ये एक्सपायरी 27 तारीख की एक्सपायरी के लिए हम डाटा इसमें कंपाइल करते हैं और 11 तारीख के बाद हमने आपको 2 दिन का डाटा हमारा रह गया था 12 तारीख, तो 12 तारीख हमने यहाँ डाली, यहाँ डाटा चेंज हो गया। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट जो रो है, ये फर्स्ट लिखा है, इस रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा और नीचे आके यहाँ पेस्ट स्पेशल कर देते हैं 12 तारीख में। पेस्ट स्पेशल करने से जो उस शीट का डाटा होगा पूरा आ जाएगा और सेकंड में हम यहाँ सेकंड में जाके यहाँ पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों हम अगली डेट में जाएंगे और अगली डेट में भी हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा हाईएस्ट ओआई का डाटा इसमें बनके तैयार होता रहता है। जो भी डेट, किस भी डेट से आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे मैंने 28 तारीख से शुरू किया, 28 तारीख से हमारे पास डाटा था, तो ये येलो में जो डाटा है इसमें आप यहाँ लिखिए, डाटा लिखिए, ये डेट्स अपने आप ऑटोमेट में चेंज हो जाएंगी। और बीच में वर्किंग डे में यदि कोई हॉलीडे आता है, जैसा 13 तारीख वर्किंग डे में हॉलीडे था, तो हम यहाँ 13 तारीख लिखेंगे, 13/5 लिखेंगे हॉलीडे में। दोस्तों ये डेट यहां से स्किप हो जाएगी, अब 12 के बाद यहाँ 14 तारीख आ गई है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को देखिए। अगला है एनालिसिस स्ट्राइक वाइज, तो उसमें भी सेम है कि ये 27 तारीख की एक्सपायरी है, स्ट्राइक जो भी सिलेक्ट करनी है और जो भी पुट या कॉल का ऑप्शन आप देखना चाहते हैं उसका डेटा आपको यहाँ पूरा मिल जाएगा। ये 13 तारीख है और 13 तारीख हमें स्किप करनी है, तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, यहाँ हम 13 डाल देते हैं, तो ये डेटा यहाँ से स्किप हो गया 13 तारीख का और 14 तारीख का डेटा आ गया। इसी तरह स्ट्रेडल में हम जाएंगे और स्ट्रेडल में हम यहाँ 13 तारीख को स्किप करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ हॉलीडे के ऑप्शन में 13 तारीख डाल देते हैं, तो ये डेटा स्किप हो गया, डेट स्किप हो गई। और अब हम यहाँ 14 तारीख का डाटा हम यहाँ देखना चाहते हैं, 14 का डाटा हम यहाँ देखना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ हमारे पास डाटा आ गया है और फ्यूचर का डाटा हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। तो इस तरीके से आप इस शीट को यूज कर सकते हैं। यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। इस शीट के लिए दोस्तों, ये शीट अभी हमने बिल्कुल फ्री रखी हुई है। हम चाहते हैं कि आप यूएसडी आईएनआर में काम करें, यूएसडी आईएनआर को समझें, सीखें। दोस्तों बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेड करना चाहिए, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रिटर्न अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसलिए आप ये शीट्स, हमारी शीट किसी भी तरह से आपकी मदद कर पाए तो आप हमें जरूर बताइएगा, आप हमें जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों आप ये शीट यदि आपको चाहिए तो आप हमारी मेल आईडी @AccuTrader, हमारी मेल आईडी दोस्तों @AccuTrader@gmail.com पर आप हमें मेल भेजिए, रिक्वेस्ट भेजिए शीट्स का, और शीट्स का नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। ये शीट्स के नाम हैं, जरूर इन्हें मेंशन कीजिएगा और ये शीट दोनों हम आपको दे देंगे, मेल पर दे देंगे, और शीट को कैसे यूज करना है वो हमने आपको बता दिया। थैंक यू दोस्तों।